हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो आगे का टॉपिक है उसमें अपन को ये पढ़ना है, जैसे अपन कल लास्ट में पढ़ रहे थे कि अगर आपको पॉलिनोमियल दे के रखा है, बहुपद दे के रखा है, तो उसके शून्य कैसे फाइंड करना है, उसके जीरोस कैसे फाइंड करना है, ये अपन कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, अगर आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मतलब जीरोस का प्रोडक्ट और जीरोस का सम दे के रखा है, तो आपको फिर पॉलिनोमियल कैसे बनाना है। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन है जो अपन ने कल किया था, उसका अपोजिट क्वेश्चन है। कल अपन को बनाया बहुपद दिया था और उसके अपन ने शून्य फाइंड करने थे। ठीक है, जीरोस फाइंड किए थे। अब आज क्या करेंगे, आज की क्लास में ये करेंगे कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल मिलेगा। तो उसकी हेल्प से अपन को वापस क्या निकालना है, बहुपद बनाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुपद को बनाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास दो टेक्निक है, मैं आपको दोनों ही टेक्निक बताऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। पहले एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके बुक के अंदर। पहले उसको समझो, टॉपिक का नाम कोई अलग से है नहीं, उसी टॉपिक के अंदर है, 2.2 के अंदर ही है। 2.2 के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप के क्वेश्चन अपने कल डिस्कस कर लिए थे फर्स्ट क्वेश्चन वाले। जो सेकंड क्वेश्चन है 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, उनको कैसे सॉल्व करना है। उसमें आपको क्या गिवन है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दे के रखा है, तो अपन को उसका पॉलिनोमियल बनाना है, उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम्पल है उसका शून्यकों का योग और गुणनफल कुछ इस टाइप से देकर रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 तो सबसे पहले क्या देकर रखा है, शून्यकों का योग देकर रखा है। ठीक है, इस टाइप से तो अपन लिख लेते हैं शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोस, तो अपन लिख लेते हैं इसको ऐसा। सम ऑफ जीरोस, इसको अपन किससे शो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। ठीक है, ये लेकर रखा है उसने क्वेश्चन के अंदर -3। ठीक है, -3 लेकर रखा है। तो अपन को मालूम है, क्या मालूम है, अपन ने कल ये पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है क्या, -b/a होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक तरीका यह है और एक तरीका और है अपने पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक तरीका ये अपने पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ये मालूम पड़ेगा, अगर मैं इसको 3/1 लिखूं, यहाँ से -b की वैल्यू -3 है, इसका मतलब b की वैल्यू 3 है। समझना जरा। ठीक है, यहाँ से आपको कंपेयर करना है, कंपेयर कैसे करना है, इसका समझ में नहीं आ रहा है, इसको ऐसे समझना है। -3 वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, -3/1 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और अपन ने कल फॉर्मूला क्या लिखा था इसका, इक्वल टू -b/a, ये कल अपन ने लिखा था फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि जो -b की वैल्यू -3 है, इसका मतलब b की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा ना, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फिर a और a इक्वल है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो बराबर चीजें हैं। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल, अंश के बराबर और हर के बराबर। तो -b की वैल्यू -3 है, इसका मतलब b की वैल्यू +3 है। ठीक है, और a की वैल्यू तो 1 है, दिख रहा है आपको। ठीक है, और देखो एक अगला लेते हैं अपन, शून्यकों का गुणा या फिर क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है जिसकी वैल्यू देकर रखी उसने हमको क्वेश्चन में क्या देकर रखी है, 2। ठीक है, गुणनफल क्रमशः ऐसा लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, अब इसकी वैल्यू 2 है तो मैं इसको क्या लिख दूं, 2/1 लिख लूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या होता है, ये होता है c/a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a, अपन ने कल पढ़ा था। तो यहाँ से अपन को ये मालूम पड़ रहा है, इस इक्वेशन को देख के जो अपन ने कल रिलेशनशिप बनाया था ना, जो संबंध अपन कल बना रहे थे, उस संबंध की हेल्प से अपन को मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा कि b की वैल्यू 3 है। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, अतः या फिर जो भी लिखना हो सीधे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले a के लेते हैं, a इज इक्वल टू क्या है, 1। यहाँ पे a नीचे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a नीचे, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू देखो, ठीक है, b की वैल्यू आएगी 3।
ये माइनस बी है और ये माइनस 3 है, तो इनका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। और सी की वैल्यू देखो, सी कहाँ पे आ रहा है, सी यहाँ है, सी की वैल्यू क्या जाएगी 2, बस जाएगा सी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से अपना ये जो क्वेश्चन है ऐसा सोल्व हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और इसको सोल्व करने का, मैं दोनों बता दूंगा आपको, तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ये वाले तरीके से समझते हैं अपन। अब यहाँ से अपन को मालूम है कि क्या बताना है, अपन को द्विघात क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपन ने पढ़ा था कल, मैंने आपको यहाँ बताया था लिख के, ये जो उसका फॉर्मेट होगा, जो जनरल इक्वेशन है, व्यापक समीकरण, वो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। अब a b और c की वैल्यू डाल दो तो बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर हमको, ठीक है। x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस c की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 का आंसर आ गया, बस ये क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो आपको इसमें क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने भी पड़ सकता है, एक तरीका और है, वो है फॉर्मूला, ये सूत्र भी इसका, अब चाहो तो सूत्र में मान रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये तो जाएगा, एक तरीका ये है, एक तरीका और मैं समझता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और अपन सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ये करना पड़ेगा, यहाँ से मैं बताऊँ सीधा, ठीक है। पहले आप ऐसा लिख लो, शून्यों का योग ये है और शून्यों का गुणनफल ये सेम ऐसा लिख लो, ठीक है, यही मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ योग या फिर सम, ये डायरेक्ट लिखना, अपने को लिखना, क्या लिखना, शून्यों का योग लिखना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले का लिखेंगे सम ऑफ जीरोस लिखेंगे, ऐसा लिखना आपको लिखने से सही। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, क्या लिख रखा -3, तो ये आ जाएगा -3, ऐसा, ठीक है। जो दूसरा तरीका है वो मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा -3, अब ऐसे क्या लिखेंगे, गुणनफल या फिर प्रोडक्ट। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने पूरा लिख रहा, शून्य का गुणनफल और शून्य का योग, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा इनटू बीटा बराबर क्या है 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे आगे, इसका बहुपद बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इससे ही बहुपद बन जाएगा, ठीक है। इससे भी क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। जो अपना आंसर किया होगा एक आंसर यहाँ से भी आएगा, ठीक है। वन दे देखें हम सोल्व करें इसको, तो देखो कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या -3 है, ये -3 आ जाएगा। एक्स से मल्टीप्लिकेशन में तो एक्स प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया 2। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का माइनस से ब्रैकेट हटेगा, कोष्टक हटेगा, तो दोनों सूत्र क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अंदर में साइन क्या बन जाएगा, ये प्लस ये 3x हो जाएगा और यहाँ +2, सेम ऐसा के साथ। तो इसको देखो और इसको देखो, दोनों के दोनों के सेम है, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं है, बस एक कुशियर वो है, एक कुशियर वो है, ठीक है। इतना दोनों में सेम आ रहा है, इतना दोनों में सेम आ रहा है। आपको इसमें ये करना पड़ेगा, -b/a और c/a लिखना पड़ेगा, तभी a और b की वैल्यू मालूम पड़ेगी वहां से। और इसमें क्या ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद में ये -b/a लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, c/a लिखो, ऐसा इसमें लिखने में इसमें सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके आपके सामने हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आपने सोल्व करके देखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों टेक्निक बता दी है, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना, ये भी एक तरीका था सोल्व करने का, ठीक है। अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है, इसको हटाता हूं मैं पहले।
एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन को समझना जरा पहले 2.2 वाले में, ठीक है, इंग्लिश वाले भी जो आपको वैल्यूज देकर रखी है ना, वो क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वहां पे आपको दो वैल्यूज देकर रखी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे √2 और 1/3 सेकंड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का भी कौन सा वाला है, सेकंड वाला, ठीक है। तो आपको हमें क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, क्वेश्चन क्या मिलेगा, √2 एंड 1/3 शायद ये लेकर रखा है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, ये शून्यकों का योग है √2 और शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/3 1/3 है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा आपको आसानी से। ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये जीरोस का सम है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो अपन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ऐसे, ठीक है, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग या फिर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या लेकर रखी है, √2, ठीक है। इसको अपन कैसे लिखते हैं, -b/a के फॉर्म में लिखते हैं अपन, ठीक है। इसके डिवाइड में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले देखिए इस सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्या लेकर रखा है, शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू आएगी अल्फा इंटू बीटा, बीटा ऐसा बना ये ऐसा b और लाइन इक्वल टू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 1/3, यहाँ आएगा 1/3। तो सब चेंजेस हो जाएंगे सिस्टम के अंदर, समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे। एक मिनट देख लेते हैं अपन इसको ऐसे ही नहीं करो, अच्छा रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में आप, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे आ रही है, c/a की वैल्यू अलग आ रही है, a की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज आ गए। फिर इसको पूरा 1/3 को 1/3 के लिए भी डिवाइड कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन करेंगे वॉल टेक्निक से, फॉर्मूले वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वाला ज़्यादा अच्छा है, तो तरीका मैंने बताया फॉर्मूले वाला, वो तरीका ज़्यादा अच्छा सोल्व करने के लिए, ठीक है। ये तरीके से, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगी c/a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे, क्योंकि a की वैल्यू 3 नहीं है, यहाँ पे इसको 1 ऐसा लिखेंगे, जो c/a ना, इसको पूरा सोल्व करने के बाद में 1/3 वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू तो कुछ और ही होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस 1/3 के डिवाइड में भी 1 लेना पड़ेगा, तो c की वैल्यू आएगी 1/3 और a की वैल्यू आएगी 1, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझा। यहाँ पे ये देकर रखा है 1/3, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड में 1 और लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी c की वैल्यू इस टाइप से मिले यहाँ पे 1/3 या रेशनल फॉर्म में आएगी ना, भिन्नात्मक रूप में आएगी, तो हमेशा आपको ऐसा करना पड़ेगा इसमें, इसलिए वो फॉर्मूला वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने फॉर्मूला से करवाया ना सॉल्व वैसे, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/3 ना, इसके डिवाइड में 1 और लेना पड़ेगा, तो c की वैल्यू आएगी 1/3 और a की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ से मालूम पड़ेगा कि a की वैल्यू क्या आने वाली है, यही मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इससे अपन क्या मालूम पड़ा, मालूम ये पड़ा कि a = है 1, ठीक है, b = क्या है, b = यहाँ -b = +√2 है, तो ये माइनस से निकल जाएगा, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, -√2 मिलेगी। ये भी समझने वाली प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस वाली टेक्निक में, इस वाली मेथड में, तो आप पे डिपेंड करता है कौन सी मेथड का यूज करना है, ठीक है। मैंने ये वाले बता दिए, वो वाले भी बता दिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे -b था, उधर -3 था, तो b की वैल्यू +3 आ रही थी, यहाँ पे -b है, उधर +2 है, तो ये जो माइनस का है ना, वो वैल्यू चाहिए किसकी, अपन को वैल्यू -b की नहीं चाहिए, अपन को वैल्यू +b की चाहिए, तो माइनस है उधर जाएगा तो माइनस का √2 बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है, ये 1/3,
ठीक है। मैं वाले मेथड से भी करवा दूंगा, आपको जो अच्छे लगे वो उससे करना है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब अपन को मालूम है द्विघात समीकरण कैसा होता है, मतलब इसमें फाइंड करने के लिए कहा है कि एक द्विघात बहुपद बनाओ या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो उसका फॉर्मूला था ऐसा, इक्वल टू 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से होता है, ऐसा भी करके बना सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a की वैल्यू तो 1 है तो x² आएगा, b की वैल्यू -√2 है तो -√2x आ जाएगा, और प्लस c की वैल्यू क्या 1/3 है, यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आंसर। यहाँ पे अगर उसका कोई बुक के पीछे अलग आंसर लिख रखा हो तो फिर उसका एलसीएम लेकर सोल्व करना तो भी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, ये भी सही है, और इसको आगे सोल्व करेगा तो वो भी सही है, ठीक है। अपन देखते हैं अब दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला से करना है, उसमें फॉर्मूला है। अब देखो क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या है, सेम यही का उधर भी लिखना है आपको, ठीक है। तो लिखना मैं डायरेक्ट योग लिख रहा हूं, योग या फिर सम, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लेकर रखा है √2 लेकर रखा है, ये पूरा लिखा है समीकरणों का योग या फिर सम ऑफ जीरोस से लिखना पूरा। यहाँ पे क्या है गुणनफल या बोले तो प्रोडक्ट, ठीक है। ये लिखा रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर इसकी वैल्यू 1/3, ठीक है। अब और देखो फॉर्मूला का अपना जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 लगा लेंगे, इक्वल टू करके 0 कर लेना, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला है, उससे कंप्लीट आंसर आएगा, ठीक है। देखो उसमें मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में 0 नहीं लगाया था, लगा लेना 0, ठीक है। लेकिन बाद में 0 हटाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन को समीकरण थोड़ा सही है, ये समीकरण है, ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया ना, जब भी इक्वल का साइन आएगा तो क्या बन जाएगा, वो इक्वेशन बन जाती है। जब भी इक्वल का साइन आएगा तो अपन इक्वेशन थोड़ी ना बना रहे हैं, अपन तो पॉलिनोमियल बना रहे हैं, बहुपद बना रहे हैं, बहुपद का समीकरण नहीं बना रहे, वो बहुपद चाहिए। लेकिन पहले आएगा बहुपद का समीकरण, अपन समीकरण से बहुपद बना देंगे, आसान है, उसको हटा देंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है √2, तो ये √2 x भी मल्टीप्लाई में तो ऐसा क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या 1/3, इक्वल के उधर क्या है 0, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए हम, ये देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद आप 0 लगा के इसको सोल्व कर सकते हो, आखिरी में ओपन निकाल सकते हो, जैसा बुक के पीछे हो वैसा, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है बुक के पीछे में ऐसा ही होगा, अगर अलग हो तो ऐसा होगा, कैसे इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भिन्न आ गई ना, फ्रैक्शन आ गया, रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड 1 इसके डिवाइड 1, तो तीनों का एलसीएम क्या है 3, इस टाइप से आएगा। 1 का डिवाइड करेंगे 3 में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 1 का डिवाइड 3 में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 3√2x आएगा, प्लस 3 का डिवाइड 3 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया है, ये जो आया है समीकरण है, ये इक्वेशन है, अपन को चाहिए बहुपद, तो क्या लिखो बहुपद क्या, ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, बस ये इक्वल टू का साइन में 0 हटा दोगे तो बहुपद बन जाएगा, ठीक है। इसको भी अपन आगे से बना सकते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चाहो तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे, दोनों ही मेथड आपके सामने हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसका। ये 1/3 है, इसके डिवाइड में 1 लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा आपको। चलो तो एक क्वेश्चन और है आगे, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। आपको दोनों टेक्निक समझ में आने होगी, कैसे करना है सोल्व, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको करता हूँ, इसी मेथड से करवा दूँ, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, मैं बताता भी यही वाली, लेकिन दोनों बताता हूँ, लेकिन दोनों में ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है। इसमें क्या है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा, इसमें ये याद रखना पड़ेगा, उसमें भी याद रखना पड़ेगा, ये और ये रख जाना चाहिए, 1/3 था, इसको डिवाइड पर लेना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ तो
फॉर्म में आता तो उसके डिवाइड में आपको 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा अच्छी लगेगी, वॉल्यूम ज़्यादा अच्छी, ठीक है। अपन ऐसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। मैं साइड से हटता हूँ, जब आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया करो, ठीक है। वीडियो को ब्रेक करना है, एक बार मैं इसको देता हूँ जगह को नोट करने के लिए, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लिया करो, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लिया करो। ये बाकी से सब सेम ऐसा कैसे आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं एक बार। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन है, ये सेकंड था। अब मैं सेकंड का फिफ्थ बता रहा हूँ, सेकंड का फिफ्थ, ठीक है। सेकंड में फिफ्थ वाला 5वां क्वेश्चन ये देखे रखा है, ठीक है। वो क्या देखे रखा है उसने, -1/4 और +1/4 ऐसा देखे रखा है, -1/4 और 1/4। तो पहला वाला कौन है, योग है, दूसरा वाला कौन है, गुणनफल। ऐसे क्वेश्चन में कहा है रिस्पेक्टिवली या क्रमशः, तो पहले ये है जिसके क्रमशः ये, इसके क्रमशः ये आ जाएगा, ठीक है। तो योग क्या देकर रखा है, -1/4 देकर रखा है, यहाँ सीधा जाएगा -1/4, सम ऑफ जीरोस या शून्यों का योग, ये माइनस का देकर रखा है। गुणनफल क्या देकर रखा है, 1/4 पॉजिटिव, यह आ जाएगा 1/4, ठीक है। आप लोगों को बनाना है, इसका बहुपद बनाना है, तो ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें वैल्यूज डाल देंगे अपन, तो क्या है यहाँ में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है -k 1/4, बाहर है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है +1/4 इक्वल टू 0, ये आ गया 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ सिंपल कर लेते हैं, तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब या तो ऐसे बुक में दिया होगा आंसर, तो ये भी सही है, और इसको सिंपल करके दिया, सिंपल कर लेते हैं। सिंपल हमेशा करने के लिए इस बार रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, हमेशा क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके करके, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ना, ये भिन्न के रूप में है, अब उनको लघुत्तम लेके सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4, 1 4 4 का एलसीएम आएगा 4। ऐसा सोल्व करते थे अपन 6 7 में, 1 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 4 आएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें न्यूमरेटर में अंश में, तो 4x² प्लस 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो सिंपल x आएगा, प्लस 4 का डिवाइड 4 में तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल टू उधर आएगा 0। अब ये 4 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा उसका, तो उधर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा बनेगा क्या, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बहुपद बना था, तो बहुपद कौन सा, ये बना है, ये इतना। बस अपना आंसर ये है, क्योंकि अपन को समीकरण थोड़ी ना बनाने के लिए कहा, उसमें तो बहुपद बनाने के लिए कहा है। बहुपद होगा अपना इतना, तो इक्वल टू का साइन ऑफ 0 अपन हटा सकते हैं बाद में, ठीक है। चलो, तो ये मिल गया सवाल, इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों टेक्निक बता दी है, अपने क्वेश्चन को सोल्व करना, और कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, 4 और बाकी है उसमें, तो अपने सोल्व करना, ठीक है। फिर आप कोई भी डाउट होगा तो वीडियो के बाद में आप कमेंट कर दिया करो, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो बता दिया करो मेरे को टेलीग्राम के चैनल पे, तो अपन उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, कल की क्लास में।